Hello everyone, my name is Ashwani Kumar Jaiswal and today I will be teaching you a topic from mathematics that is trigonometry। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोनो और दूसरा है मेट्री। ठीक है, ट्रिगोनो का मीनिंग है ट्रायंगल और मेट्री का मीनिंग है मीजरमेंट। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रायंगल में भी किस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे? उसके साइड का मेजरमेंट करते हैं, उसके एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का उसके साइड और एंगल के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, वही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं शॉर्ट में, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होती है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो किसी भी ट्रायंगल का जो एक एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल बोले तो राइट एंगल का मतलब है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ट्रायंगल का मतलब तो पता ही है आपको, थ्री साइड्स और इसके तीन साइड का नाम होता है, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस और तीसरे को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ किया और साथ ही साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जो दोनों को एक ही पॉइंट पे मिला रही हो, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ये दूर रह गया है, इसको पास ले आते हैं, सॉरी। कुछ इस प्रकार से है 90 डिग्री। मान लीजिएगा ये एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया है, लेकिन इसी तरह से है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और एक ही पॉइंट पे मिला हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल है। अब इसके सामने बच्चों, इस 90 डिग्री के सामने जो साइड बन रही है, जो इन दोनों पॉइंट को मिला रही है आपस में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको कर्ण। हिंदी में क्या बोला जाता है? कर्ण। ठीक है, कर्ण हो गया। अब मान लीजिए कि हाइपोटेनस के साथ ये वाली साइड थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में उनके एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 90 180 हो जाएगा। इनके एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब हमें डाउट ये है कि हम बेस किसको कहेंगे और परपेंडिकुलर किसको कहेंगे। तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाली साइड या अपोजिट वाली साइड वो परपेंडिकुलर होता है। मैं इसको लिख ही देता हूँ पूरा, परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में इसको लंब बोला जाता है, लंब। ठीक है, इसका एक और नाम है, थीटा के सामने है इस वजह से इसको लिखा जाता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। ठीक है, अब बेस कौन सा होगा? जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। थीटा के साथ जो लगा हुआ साइड होता है, जो एडजेसेंट साइड होता है, इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। ठीक है,
इसका एक और नाम है, थीटा के एडजेसेंट है, इसलिए इसको एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये होता है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और बेस हो जाता है एडजेसेंट साइड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखें तो थीटा तो हमारा ये 90 डिग्री तो हमारा फिक्स है, ये तो चेंज होने से रहा राइट एंगल। ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता है, इस वजह से हाइपोटेनस भी फिक्स होगा। 90 डिग्री फिक्स है, इस वजह से हाइपोटेनस फिक्स है। लेकिन थीटा और 90 माइनस थीटा को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस होगा। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। लेकिन अगर हम थीटा को यहाँ बना दें, थीटा हमारा ये हो गया, उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए आप लोग। जैसा मैंने पिछली बार बताया था आपको कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और थीटा के जो एडजेसेंट होता है, जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है, वो बेस होता है, तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी। तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बेस परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हम वो पढ़ते हैं। इसको थोड़ा और स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की ओर। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये हम 90 डिग्री कर लिए इसको, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीन साइड हैं, ये तीन साइड हैं। अब इन दोनों साइड, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इन दोनों का आपस में कोई रेशियो होगा। परपेंडिकुलर बेस, इन दोनों का आपस में कोई रेशियो होगा। बेस और हाइपोटेनियस, इन दोनों का कोई आपस में रेशियो होगा। तो कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड का रेशियो होता है, दो साइड के बीच का रेशियो होता है। ठीक है, लिख लेते हैं आप ना हो तो, रेशियो ऑफ टू साइड्स। ठीक है, रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो निकालते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच के जो रेशियो का नाम दिया गया वो साइन थीटा नाम दिया गया, साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से बेस और हाइपोटेनियस के बीच का नाम रेशियो दिया गया। बेस और हाइपोटेनियस के बीच का जो रेशियो का नाम दिया गया उसे नाम दिया गया कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रेशियो का नाम दिया गया उसे नाम दिया गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए बेस और हाइपोटेनियस का रिवर्स भी तो हो सकता है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिवर्स भी तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने निकालना है, हमने
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का रेशियो निकाला। अब हम निकालना चाहते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई पी, ये क्या हो जाएगा, इसी को नाम दिया रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का 1/sin थीटा। इसको बोले हम लोग कॉसेक थीटा, कॉसेकेंट थीटा बोलते हैं। वैसे तो पूरा नाम इसका कॉसेकेंट थीटा है, लेकिन शॉर्ट में कॉसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से कोसाइन थीटा का रिवर्स करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको बोलते हैं 1/कोसाइन थीटा। इसको बोले हम सेकेंड थीटा। और टेंजेंट थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 टेंजेंट थीटा। इसको बोला गया कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा को शॉर्ट में लिखा गया, साइन थीटा को शॉर्ट में लिख दिए साइन थीटा, इसमें से ई निकाल दिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह कोसाइन को बोल दिया गया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसी तरह से टेंजेंट थीटा को बोला गया टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉसेकेंट थीटा को बोल दिया गया कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेकेंड थीटा को बोला गया सेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इसको बोला गया कॉट थीटा, ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इसको एक याद करने की ट्रिक भी है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और आगे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें।